और आज की बड़ी खबर कोलकाता से, ब्रिगेड परेड ग्राउंड में इस वक्त हलचल है और थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच जाएंगे वहां पर रैली को संबोधित करने। और ये देखिए प्रधानमंत्री कोलकाता पहुंच चुके हैं और माना जा रहा है हेलीकॉप्टर से वो पहुंच जाएंगे रैली को संबोधित करने के लिए। ब्रिगेड परेड मैदान में थोड़ी देर में प्रधानमंत्री लैंड कर सकते हैं और ये हेलीकॉप्टर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पहले एयरपोर्ट पहुंचे और फिर एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से प्रधानमंत्री सीधे ब्रिगेड परेड मैदान पहुंचेंगे और असंख्य लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है इस वक्त ब्रिगेड परेड मैदान में। इंतजार सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी का, उनके नाम के नारे लग रहे हैं और लोगों को बेसब्री से इंतजार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद पहली बार चुनावी मैदान में पहुंच रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे? इससे पहले थोड़ी देर पहले मिथुन चक्रवर्ती ना सिर्फ पार्टी में शामिल हुए बल्कि उन्होंने वहां की जनता को संबोधित किया और कहा कि आपके साथ जहां भी अन्याय होगा हम आपके साथ खड़े होंगे। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री रैली को संबोधित करेंगे। ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आज भव्य तैयारी की गई है बीजेपी की इस रैली के लिए। मेरे सहयोगी चंद्रशेखर तिवारी जुड़ रहे हैं ज्यादा अपडेट के साथ। चंद्रशेखर, तस्वीरों में हमने देखा हेलीकॉप्टर की उड़ान, प्रधानमंत्री निकल चुके हैं वहां से, कितनी देर में लैंडिंग होगी, क्या कुछ पूरी तैयारी है, कार्यक्रम के बारे में जानना चाहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए मैं फिलहाल कोलकाता एयरपोर्ट जहां से कुछ देर पहले ही प्रधानमंत्री जी यहां से हेलीकॉप्टर के जरिए यहाँ पर उड़े। अगर दिखाना चाहूँ, ये ठीक इसके पीछे ही हेलीपैड है जहां से कुछ देर पहले जस्ट कुछ 10-15 मिनट पहले ही यहाँ से पीएम नरेंद्र मोदी जी का यहाँ से हेलीकॉप्टर जो है उसको उड़ान भरा है और लगभग कहा जा रहा है कि 5 से 10 या 15 मिनट लगेंगे जो वो ब्रिगेड मैदान की ओर वहां पे उनका हेलीकॉप्टर लैंड करेगा और वो ब्रिगेड मैदान में मौजूद होंगे। और ये चुनाव की घोषणा होने के बाद जो पहली राजनीतिक जो संबोधन है उनका वो अपना संबोधन देंगे। और साथ ही देखिए अगर ब्रिगेड ग्राउंड की बात करें तो बंगाल में मिथुन चक्रवर्ती एक बहुत बड़ा नाम है, एक बहुत बड़ा पहचान है जिनके भाजपा में शामिल होना एक ऐतिहासिक जो कदम है वो माना जा सकता है। उनके जो डायलॉग हैं वो बहुत फेमस है। तो जो मिथुन चक्रवर्ती जी ने पश्चिम बंगाल में मिथुन दा के नाम से जाना जाता है, तो मिथुन दा का जो फिलहाल जो डायलॉग्स है वो कहीं ना कहीं मतदाताओं पर भारी पड़ेगा, माफ करिएगा जो तृणमूल है उस पर भारी पड़ेगा और मतदाताओं को कहीं ना कहीं लुभाएगा। क्योंकि मिथुन दा का कई ऐसे फेमस है, आज भी उन्होंने एक बहुत फेमस डायलॉग बोला कि मैं जो बोलता हूँ वो मैं करता हूँ और जहां जहां अन्याय होगा वहां वहां वो खड़े होंगे। तो ये खुद में एक बहुत बड़ी बात है कि मिथुन चक्रवर्ती खुद स्टेज में खड़े होकर जो बंगाल की जो जनता है उनके लिए संबोधित कर रहे हैं। और कुछ ही देर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उस मंच पर मौजूद होंगे और सभी के लिए चंद्रशेखर, और इस वक्त हम भी तस्वीरें लगातार वहां की अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। ये देखिए कोलकाता में आज जो वृहद तैयारी की गई है, परिवर्तन रैली को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। और दूसरी जो तस्वीर है वो भी बेहद अहम है, बंगाल विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई। सिलीगुड़ी में सीएम ममता का मार्च होगा, महंगाई के खिलाफ पैदल मार्च वो कर रही हैं और सिलीगुड़ी में इसके लिए वृहद तैयारी की गई है। दोनों ही जगह अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। कोलकाता में प्रधानमंत्री मोदी की आमद के मद्देनजर, तो सिलीगुड़ी में ममता बनर्जी के पहुंचने को लेकर जो वृहद तैयारी है वो तस्वीरें हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। ब्रिगेड परेड ग्राउंड में हजारों की संख्या में बीजेपी की इस रैली में लोग शामिल हुए हैं। तस्वीरें आपको लगातार पहुंचा रहे हैं और अलग अलग जो कलर्स हैं इस रैली के वो भी देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री की इसे पहली आमद कह सकते हैं, पहली मेगा रैली कह सकते हैं, तो उसी हिसाब से भीड़ भी देखने को मिल रही है। और आज का दिन मंच पर भी काफ़ी खास रहा क्योंकि एक्टर मिथुन चक्रवर्ती शामिल हो गए बीजेपी में। पहले से कयास लगाए जा रहे थे और एक एक करके मंच पे जो दिग्गज नेता हैं बीजेपी के वो मंच को संबोधित कर रहे हैं, लेकिन वहां पर मौजूद लोगों को इंतजार है तो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी का। दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो सिलीगुड़ी की तस्वीर है, जहां पर महंगाई के खिलाफ केंद्र सरकार के नीतियों के खिलाफ हल्ला बोल कर रही हैं
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इन्हीं मुद्दों को लेकर चुनाव में उतर रही हैं। सिलीगुड़ी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल राजधानी में अगर पीएम हुंकार भरेंगे तो सिलीगुड़ी, जो कि बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्र है टीएमसी के लिए, और उस पर पूरा ध्यान केंद्रित है ममता बनर्जी का भी। और वहां पर जो आप तस्वीर देख रहे हैं, पैदल मार्च कर रही हैं ममता बनर्जी। गैस सिलेंडर और तेल की बढ़ी कीमतों को लेकर केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ ममता बनर्जी रोड शो कर रही हैं और माना जा रहा है कि इस दौरान वो लोगों को संबोधित भी करेंगी। अपने पैदल मार्च के समापन के बाद लोगों से बातचीत करेंगी और इसमें चुनावी मुद्दा होगा केंद्र सरकार की ओर से जो महंगाई बढ़ी है उसे लेकर ममता हल्ला बोलेंगी और बीजेपी को आड़े हाथों लेंगी। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन है, किस तरह से सोनार बांग्ला लक्ष्य को बीजेपी हासिल करेगी ये प्रधानमंत्री मोदी बताएंगे। उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए भी कहा कि बहुत उत्सुक हूं अपने कार्यकर्ताओं और बंगाल की जनता से मिलने के लिए। आपको बता दें कि कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में इतनी भीड़ हुई है कि व्यवस्था को मंच से संचालित करने की कोशिश बीजेपी के तमाम नेता कर रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय, बंगाल प्रभारी, वही दिलीप घोष, ये तमाम लोगों से यही अनुरोध कर रहे हैं कि ज्यादा आगे ना आए, क्योंकि थोड़ी देर में प्रधानमंत्री का संबोधन होना है। किसी भी तरह की अव्यवस्था वहां ना हो। भीड़ बहुत ज्यादा है। तस्वीरों में आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भारी संख्या में बीजेपी की इस रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए लोग इकट्ठा हुए हैं। लेकिन लोगों की कोशिश यही कि मंच के करीब पहुंचे और इसकी वजह से काफी दिक्कतों का सामना हो रहा है। इसीलिए मंच से ही जो नेतागण हैं वो ये लोगों को कह रहे हैं कि आप जहां पर हैं वहीं पर व्यवस्थित रहें, आगे आने की कोशिश ना करें, किसी तरह की अव्यवस्था ना हो, इसके लिए अनुरोध कर रहे हैं लोगों से। दूसरी तरफ सिलीगुड़ी में ममता का आज मार्च है और इसे भी बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि महंगाई के खिलाफ ममता बनर्जी आज हल्ला बोलेंगी। लगातार केंद्र सरकार के नीतियों के खिलाफ ममता बनर्जी ने हल्ला बोला है और इस बार के चुनाव में जो लड़ाई है, जो कांटे की टक्कर है, वो टीएमसी और बीजेपी में ही है। और वही तस्वीरें भी बयां कर रही हैं। एक तरफ बीजेपी की तैयारी आप देख रहे हैं तो दूसरी तरफ टीएमसी भी पीछे नहीं है। सिलीगुड़ी में पैदल मार्च के तहत जनता के बीच दीदी खुद पहुंची हैं। तो एक तरफ पीएम मोदी तो दूसरी तरफ ममता दीदी, और ये तस्वीर बयां कर रही है कि बंगाल इलेक्शन इस बार विधानसभा चुनाव कितना महत्वपूर्ण होने जा रहा है और कितने कांटे की टक्कर है। 5 विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा नजर इस बार पश्चिम बंगाल के चुनाव पे होगी। आप देख सकते हैं तस्वीरों में प्लेकार्ड्स लेकर जो टीएमसी के कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे हैं, उसमें दीदी सबसे आगे हैं, उनके हाथ में भी प्लेकार्ड है और पूरे पैदल मार्च की अगुवाई खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कर रही हैं। जिन मुद्दों को वो उठाएंगी, अपने विकास कार्यों को और केंद्र सरकार के नीतियों के खिलाफ क्या कुछ कहती हैं, क्या नए वादे करती हैं, इस पर भी नजर होगी, क्योंकि चुनाव तारीखों के बाद ये पहला मेगा इवेंट दोनों ही नेताओं के लिए। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं कोलकाता, उनके भाषण को सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं, तो दूसरी तरफ दीदी का ये पैदल मार्च महंगाई किस तरह से कमर तोड़ रही है लोगों की, ये याद दिलाएंगी और ये भी याद दिलाएंगी कि वोट क्यों उनके पक्ष में पश्चिम बंगाल की जनता करे। इस दोनों ही मेगा इवेंट को लेकर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। आपको तस्वीरों में हमने दिखाया कि प्रधानमंत्री पहले जैसे ही एयरपोर्ट पहुंचे, वहां से हेलीकॉप्टर से उन्होंने उड़ान भर दी है। किसी भी वक्त वो पहुंच सकते हैं ब्रिगेड परेड ग्राउंड। बताया जा रहा है 10 से 15 मिनट का वक्त उन्हें लगेगा और थोड़ी ही देर में मंच पर मौजूद होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चुनाव के तारीखों के ऐलान से पहले पीएम ने लगातार एक ही बात कही कि पश्चिम बंगाल संभावनाओं का प्रदेश है। जितना टैलेंट वहां पर है, जितने रिसोर्सेज हैं, अगर मौका मिले, अगर सरकार की ओर से सहायता मिले तो पश्चिम बंगाल विकसित राज्यों में अग्रणी होगा। लेकिन अभी तक वो नहीं हुआ।
टीएमसी सरकार ने केंद्र सरकार की सभी योजनाओं को वहां लागू नहीं किया, जिसकी वजह से वहां की गरीब जनता काफी परेशान है। और इन तमाम बातों को, जो केंद्र की योजनाएं हैं, उन्हें लागू करने के वादे के साथ बीजेपी के तमाम नेता अब सुनार बांग्ला का लक्ष्य लेकर आम लोगों के बीच पहुंचे हैं और उनका कहना है कि 200 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। जो टारगेट है वो 200 प्लस है। और दूसरी तरफ दीदी यानी ममता बनर्जी ने लगातार यही कहा है कि बीजेपी बाहरी लोगों की पार्टी है और बंगाल की संस्कृति, बंगाल की जरूरत, बंगाल के लोगों की भावनाओं को ये पार्टी नहीं समझती और इसीलिए एक बार फिर दीदी को ही मौका मिलना चाहिए। चंद्रशेखर मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ। चंद्रशेखर, हम दो तस्वीरें इस वक्त अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। कोलकाता में जहां प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का लोग इंतजार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ दीदी का मार्च देखने को मिल रहा है जिसमें वो खुद बेहद आगे हैं। आज ये पहला दिन और कांटे की टक्कर का एहसास इन दो तस्वीरों से अभी हो जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए ये जो लड़ाई है ये मोदी वर्सेस ममता जो दिख रहा है, उसमें एक तरफ ममता बनर्जी महंगाई को लेकर मार्च कर रही हैं, पैदल मार्च कर रही हैं, और दूसरी तरफ कुछ ही देर में पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो जनता को संबोधित करेंगे। तो खास बात ये रहेगी कि देखना ये होगा कि नरेंद्र मोदी क्या क्या वादे कर रहे हैं, क्या जनता को ऐसी क्या वादे देंगे जिससे महंगाई उनके वादों में होगा या नहीं होगा। ये देखने के लिए जो जनता है वो भी उत्सुक होगी। ये जानने के लिए पूरा देश उत्सुक होगा कि आज कोलकाता के मंच से पीएम मोदी क्या कहने वाले हैं, महंगाई को लेकर क्या कहने वाले हैं या बंगाल को लेकर क्या कहने वाले हैं। क्या ऐसे वादे होंगे जिससे बंगाल की सूरत जो है वो बदल सकती है। और साथ ही में जैसे कि हम देख रहे हैं कि हाँ, ब्रिगेड जो मैदान है उसमें एक हुजूम सा उमड़ उठा है पीएम मोदी को देखने के लिए, पीएम मोदी को सुनने के लिए। वहीं पर दूसरी तरफ जैसे आप बता रही हैं कि ममता बनर्जी भी कुछ देर में संबोधित कर सकती है जनता को, तो उनके पास तो एक मुद्दा है कि महंगाई का मुद्दा है। उनके पास ये बंगाल को दिखाना चाहती हैं कि अगर बीजेपी अगर बंगाल में आती है तो महंगाई को लेकर आएगी। ये उनके पास एक काउंटर पॉइंट जरूर है जिसको देखना होगा कि बंगाल की जो जनता है उसे कितना एक्सेप्ट करती है कि ये जो ममता बनर्जी जो पॉइंट रख रही है, जो गैस सिलेंडर्स के प्राइजेस को लेकर जो काउंटर उन्होंने रखा हुआ है, जो तेल के दामों को लेकर उन्होंने जो काउंटर पॉइंट्स रखा है, उसे कितना जो बंगाल की जनता है उसे स्वीकार करती है। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जिस तरह से आज जो भी कहने वाले हैं, जो वादे करने वाले हैं, उस पर बंगाल की जनता को कितना भरोसा होगा। साथ ही कई दिग्गज नेता भी इस मंच से अभी भाषण दे चुके हैं। कुछ ही देर में नरेंद्र मोदी जो है वो पीएम नरेंद्र मोदी ब्रिगेड ग्राउंड में लैंड करेंगे। ब्रिगेड ग्राउंड के पास उनका जो हेलीपैड है वहाँ वो लैंड करेंगे, वहाँ से ब्रिगेड ग्राउंड मैदान पहुंचेंगे और मंच से खड़े होकर अपनी जो पहली राजनीतिक जो संबोधन है चुनाव घोषणा के बाद वो शुरू होगी। तो देखने वाली बात सबसे पहले यही होगी कि उनके जो भाषण है, जो उनके स्पीच है, उसमें महंगाई कहीं रहती है नहीं, या पश्चिम बंगाल की जो उन्नति है जो वो खुद कह रहे हैं कि देखिए सबसे जो इंटरेस्टिंग जो बात ये है कि अमित शाह भी ये बात कह चुके हैं, नरेंद्र मोदी जी भी ये कह चुके हैं कि बंगाल को अब डबल इंजन की सरकार चाहिए। ये जो डबल इंजन की सरकार का मतलब यही है कि बंगाल में भी जो बीजेपी रहे और केंद्र में बीजेपी है, जिससे बंगाल का जो उन्नति है वो आगे बढ़ सके। तो ये एक काउंटर पार्ट है। अगर इससे जो बंगाल की जनता है उसे ये समझ आती है तो बीजेपी का जो मिशन 200 है वो सफल हो पाएगा, वरना ये जो मिशन है वहाँ कहीं ना कहीं टीएमसी आगे बढ़ जाएगी। जी बिल्कुल। और जिस तरह से तस्वीरों में एक बात बहुत साफ तौर पे झलक रही है कि जो उत्सुकता है, जो लोगों का दोनों ही पार्टियों के साथ जो समर्थक हैं वो बहुत ही कट्टर तौर पे जुड़े हुए नजर आते हैं और शायद इसी वजह से अग्रेशन देखने को मिलता है। और ये देखिए पहली तस्वीर जो प्रधानमंत्री की आ गई है, हेलीकॉप्टर से निकलते हुए प्रधानमंत्री की ये पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हम। थोड़ी देर में वो मंच पर होंगे, लेकिन ये पहली तस्वीर प्रधानमंत्री की पहुंच चुके हैं। वो ब्रिगेड परेड ग्राउंड पर प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और हेलीकॉप्टर से निकलते हुए ये उनकी पहली तस्वीर। और थोड़ी देर में
प्रधानमंत्री मोदी का भाषण होगा, जिसका लोग बेसब्री से कई घंटों से इंतजार कर रहे हैं कि पीएम कब पहुंचेंगे। और लैंड कर चुका है उनका हेलीकॉप्टर। ये पहली तस्वीर उनकी। एक अलग तरह का अग्रेशन देखने को मिलता है चंद्रशेखर। दोनों ही पार्टियों की अगर हम बात करें, चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही हिंसा के दौर की भी बात करें, और जिस तरह से दोनों पार्टी के कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं प्रचार में, कैसे देखते हैं, कितना अग्रेशन दोनों पार्टियों में देखने को मिल रहा है प्रचार के दौरान? जी बिल्कुल, देखिए बंगाल जो है वो अग्रेसिव पॉलिटिक्स के लिए जाना जाता है। ये आज की बात नहीं है, ये सदियों से जो बंगाल की राजनीति है वो अग्रेशन के लिए जानी जाती है। तो जाहिर सी बात है कि जब आज के दिन में जब दो बड़ी पार्टियां आज बंगाल में हैं, एक बीजेपी और टीएमसी, तो दोनों के कार्यकर्ताओं में एक अग्रेशन तो देखना है ही। जो अग्रेशन है वो तो दिखेगा ही कहीं कहीं, और यही एक अग्रेशन जो कारण है वो कहीं ना कहीं जाकर हिंसा में परिवर्तित हो जाती है। और हिंसा ऐसी भी होती है जहां पर खून खराबा तक जो है वो सामने आ जाता है। आज भी हमने कई जगहों पर देखा कि जो बीजेपी कार्यकर्ता है वो जो ब्रिगेड की तरफ जा रहे थे उनके साथ हिंसा की गई। जो दुष्कर्मी है वो उन्होंने ब्रिगेड में जाते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला किया, जिसके कारण वो हॉस्पिटल तक पहुंचे। और वहीं पर जो ब्रिगेड ग्राउंड है वहां पर भी एक अग्रेशन देखा जा सकता है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि मंच से भी कई बार ये बोला गया कि आप लोग संयम बरतें, आप लोग सामने ना आए, क्योंकि ये एक रीजन है कि जो बंगाल की जनता है वो राजनीति को लेकर बहुत अग्रेसिव रहती है हमेशा। और ये जो अग्रेसिवनेस है वो हर जगह पर दिखता है, रैलियों में दिखता है, प्रचार प्रसार में दिखता है, हर जगह आपको जो बंगाल की चंद्रशेखर। और इस वक्त जो वृहद तस्वीरें हैं ब्रिगेड परेड ग्राउंड की, वो हम दिखा रहे हैं। ये एरियल तस्वीरें कुछ आप देखिए। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री भाषण देंगे और उससे पहले जितनी दूर तक नजर जा रही है सिर्फ लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। भारी संख्या में लोग जुटे हैं प्रधानमंत्री मोदी के भाषण को सुनने के लिए। और दूसरी तस्वीर आपको, जिसमें दीदी सड़क पर पैदल मार्च करते हुए नजर आ रही हैं, तेज कदम चाल के साथ अपने पूरे टीएमसी के कई नेताओं के साथ आगे बढ़ रही हैं। सिलीगुड़ी की तस्वीर। लेकिन जो कोलकाता की तस्वीर है वो ध्यान देने वाली बात उसमें ये है कि भीड़ जो है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।